प्रकरण 48 एन्सिटनीज कैलिफोर्निया में। आपके लिए एक आश्चर्य है गुरुदेव। आप जब अमेरिका से बाहर थे तब हमने एन्सिटनीज के इस आश्रम का निर्माण करवा लिया। यह आपके घर लौट जाने की खुशी में आपके लिए हमारी ओर से एक भेंट है। श्री लिन, सिस्टर ज्ञानमाता, दुर्गा माँ और अन्य भगत मुझे एक प्रवेश द्वार से अंदर ले जाकर एक रास्ते से ऊपर ले जा रहे थे जिसके दोनों ओर छायादार वृक्ष थे। सामने एक सफ़ेद भवन दिखाई पड़ा। सागर किनारे वह भवन ऐसा लग रहा था मानो नीले समुद्र जल में कोई विशाल सफ़ेद जहाज खड़ा हो। पहले तो मैं अवाक रह गया, फिर केवल ओह और आह जैसे उद्गार ही मुंह से निकलते रहे। अंततः आनंद और कृतज्ञता को व्यक्त करने में शब्दों को असमर्थ पाकर मैं आश्रम का निरीक्षण करने लगा। उसमें असाधारण रूप से बड़े 16 कमरे थे। प्रत्येक कमरा सुंदर रीति से सजाया गया था। छत तक ऊंची बड़ी बड़ी खिड़कियों से युक्त विशाल मध्यवर्ती हाल से हरियाली, समुद्र और आकाश का दृश्य दिखता है मानो पन्ना, सिरफटिक और नीलम का अत्यंत प्रमाणबद्ध प्रयोग कर नितांत सुंदर चित्र बनाया गया हो। हाल ही में स्थित विशाल अंगीठी के ऊपर ईसा मसीह, बाबा जी, लाहड़ी महाशय तथा श्री युक्तेश्वर जी की तस्वीरें लगी हुई हैं, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा मानो वे उस शांत पाश्चात्य आश्रम पर अपने आशीर्वादों की वर्षा कर रहे हों। हॉल के सीधे नीचे खड़े तट में ध्यान के लिए 2 गुफाएं बनाई गई हैं। इन गुफाओं के सामने केवल अनंत आकाश और अनंत सागर ही है। आश्रम परिसर में सूर्य स्नान के लिए ओट में बने स्थान हैं, शांत वृक्षा कुंज हैं और उन तक जाने वाली पत्थर की पगडंडियां हैं। गुलाब के बगीचे हैं, नीलगिरी के वृक्षों का एक कुंज है तथा एक फलोद्यान है। ईश्वर करे कि संतों की महान और वीर आत्माएं यहाँ आए और हमारे साथ सदा यहाँ रहकर पृथ्वी के समान सरल और आकाश के समान दूर तक पहुँचने वाले आशीर्वादों से हमें कृतार्थ करे। आश्रम के एक दरवाजे पर मनुष्य निवास के लिए जेंड अवस्था में दी गई यह प्रार्थना लटकाई हुई है। कैलिफोर्निया के एन्सिटनीज गांव में यह विस्तृत आश्रम श्री जेम्स जे लिन की ओर से सेल्फ रिजाइलेशन फेलोशिप के लिए देन है। श्री लिन 1932 में क्रियायोग की दीक्षा लेने के बाद से निष्ठावान क्रियारोगी रहे हैं। अंतहीन जिम्मेदारियां संभालने वाले अमेरिकन उद्योगपति होते हुए भी श्री लिन को प्रतिदिन लंबे एवं गहरे क्रियायोग ध्यान के लिए समय मिल जाता है। इस प्रकार का संतुलित जीवन जीते हुए उन्होंने समाधि में अविचल शांति प्राप्त कर ली है। मैं जब भारत और यूरोप में था तब श्री लिन ने कैलिफोर्निया से मेरे साथ पत्र व्यवहार करने वाले लोगों से मिलकर एक प्रेम पूर्वक षड्यंत्र रचा कि एन्सिटनीज आश्रम के निर्माण की कोई खबर वार्ता मुझ तक न पहुंच पाए। कितना सुखद आश्चर्य था यह। पहले कई बार सागर तट पर एक छोटा सा आश्रम बनाने के लिए जगह की तलाश करते हुए मैंने कैलिफोर्निया का पूरा सागर किनारा छान डाला था। जब भी मुझे कोई योग्य स्थान मिलता तब उसमें कोई न कोई विघ्न आता और मेरी योजना धरी की धरी रह जाती। आज एन्सिटनीज में कई एकड़ भूमि पर बने इस आश्रम पर दृष्टि फेरते हुए श्री युक्तेश्वर जी की बहुत पहले की हुई भविष्यवाणी की पूर्ति मुझे नजर आ रही थी। सागर तट पर आश्रम। कुछ महीनों बाद 1937 के ईस्टर के दिन मैंने वहाँ की हरियाली पर ईस्टर सूर्योदयकालीन ध्यान का आयोजन किया, जो बाद में भी प्रतिवर्ष चलता रहा। कई सौ शिष्य प्राचीन ऋषियों की भांति श्रद्धा और भक्ति के साथ उस दिन नित्य घटित होने वाले चमत्कार को निहार रहे थे। पूर्वाकाश में सूर्य का जागना, पश्चिम में अपनी गुजरती आवाज में स्तुति करता प्रशांत महासागर और
उसमें दूर कहीं पर अपना पाल फैलाए चल रही नाव, आकाश में उड़ान भरता एक अकेला समुद्र पक्षी। ईसा, सचमुच तुम्हारा पुनरुत्थान हो चुका है। केवल ईस्टर के सूर्य के साथ ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा की अनंत प्रभात में। अनेक सुखद महीने बीत गए। एंसिटनीज के परिपूर्ण सौंदर्य के परिवेश में बहुत दिनों से मन में जिसकी योजना बना रहा था, वह कार्य अर्थात कॉस्मिक चॉन्ट्स की रचना मैंने कर दी। अनेक भारतीय गीतों को अंग्रेजी शब्दों और पाश्चात्य संगीत में ढाला। इनमें शामिल है शंकराचार्य का चिदानंद रूप, शिवोम है शिवोम है, संस्कृत ब्रह्मानंद परम सुखदम, टैगोर का कौन है मेरे मंदिर में। इनके अलावा मेरे अपने भी अनेक गीत इसमें हैं, जैसे मैं तेरा हमेशा, इन द लैंड बियॉन्ड माई ड्रीम्स, मैंने तुझे दी आत्मा की पुकार, कम लिसन टू माई सॉन्ग सोल तथा शांति मंदिर में। गीतों के इस पुस्तक की प्रस्तावना में मैंने पूर्वी गीतों का पाश्चात्य गीतों की प्रतिक्रिया के अपने प्रथम असाधारण अनुभव का वर्णन किया है, जो 28 अप्रैल 1926 को न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में एक सार्वजनिक व्याख्यान के अवसर पर घटित हुआ था। 27 अप्रैल को मैंने एक अमेरिकन शिष्य श्री ओल्विन हंसिकर को बताया था, मैं श्रोताओं से एक पुराना हिंदू भजन हे हरि सुंदर अपने साथ गाने के लिए कहने का विचार कर रहा हूँ। श्री हंसिकर ने यह कहते हुए मेरे विचार पर संदेह प्रकट किया था कि पूर्वी गीत आसानी से अमेरिकन लोगों की समझ में नहीं आ सकते। मैंने कहा था, संगीत सर्वजननी भाषा है। इस उदात्त गीत में निहित आत्मा की ललक को अमेरिकन लोग भी निश्चय ही अनुभव करेंगे। दूसरे दिन रात को 1 घंटे से भी अधिक समय तक हे हरि सुंदर के भक्तिपूर्ण स्वर 3000 कंठों से आते रहे। प्रिय न्यूयॉर्क वासियों, आज तुम उदासीन नहीं रहे। आनंद के इस सीधे साधे सतवन में तुम्हारे मन के पक्षियों ने ऊंची उड़ानें भरी हैं। उस रात प्रेम एवं भक्ति के साथ प्रभु के नाम का कीर्तन करते उस भक्त समुदाय में कई लोगों को देवी शक्ति से स्वास्थ्यता प्राप्त हुई। 1941 में मैं सेल्फ रिजोल्यूशन फेलोशिप के बोस्टन केंद्र में गया। बोस्टन केंद्र के प्रमुख डॉक्टर M.W. लुईस ने एक अत्यंत कलात्मक ढंग से सजाए गए कक्ष में मेरे ठहरने की व्यवस्था की। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, गुरुदेव, अमेरिका में जब आप शुरू में आए थे तो इसी शहर में केवल एक कमरे में रहते थे, जिसमें बाथरूम की सुविधा नहीं थी। मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि बोस्टन में पूर्ण सुख सुविधा संपन्न आरामदायक कक्ष भी उपलब्ध हैं। कैलिफोर्निया में कार्य व्यस्तता के बीच सुख में वर्ष पर वर्ष बीत गए। 1937 में एंसिटनीज में एक सेल्फ रिजोल्यूशन फेलोशिप कॉलोनी की स्थापना की गई। इस कॉलोनी के शिष्यों को सेल्फ रिजोल्यूशन फेलोशिप के आदर्शों के अनुसार विविध गतिविधियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ एंसिटनीज और लॉस एंजल्स के केंद्रों में रहने वाले लोगों के लिए फल एवं सब्जियां उगाई जाती हैं। ईश्वर ने एक ही रक्त से मनुष्य की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। विश्व बंधुत्व बहुत व्यापक शब्द है, परंतु मनुष्य को अपने को विश्व नागरिक मानते हुए अपनी सहानुभूतियों को विस्तारित करना ही होगा। सच्चे अर्थ में जिसकी समझ में यह आ गया कि यह मेरा भारत है, मेरा अमेरिका है, मेरा यूरोप है, मेरा अफ्रीका है, आदि आदि, जिसके लिए उपयोगी एवं सुखी जीवन के तरीकों का कभी अभाव नहीं होगा। श्री युक्तेश्वर जी सशरीर भारत की भूमि के अतिरिक्त कहीं नहीं रहे, परंतु बंधु भाव के इस सत्य से वे भली बातचीत परिचित थे। सारा जगत मेरा देश है।